अज्ञात कारणों के द्वारा लगा घर में आग। अज्ञात कारणों के चलते लगी घर में आग। समौरू बाजार कुशीनगर के तमकोही राज विधानसभा पिपरा बघेल के राम छत्री गुप्ता के घर में बीती रात अज्ञात कारणों के द्वारा आग लग गई है। जब आग लगी तो राम छत्री गुप्ता अपने रोजी रोटी के लिए अपने ठेले के दुकान चलाने के लिए पास के ही बाजार में थे और उनकी पत्नी खेत में गई थी। उनकी लाडली घर में बर्तन धो रही थी। आगे धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि लोगों को आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया, जिसमें उनकी सारी सामग्री जलकर नष्ट हो गई। तमकोही विधानसभा के पिपरा बघेल में मौजूद हूँ, जहाँ पे बीती रात किसी कारण या अज्ञात कारण यहाँ पे आग लग गई। आखिर आग कैसे लगी, क्यों लगी और किस कारण से लगी, सीधे हम जानकारी लेंगे। जिनकी घर जली है यहाँ पे मौजूद है, दोनों पत्नी पत्नी। सीधे इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन जानकारी लेने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे जो रात्रि में यहाँ पे आग लगी है, सामान क्या क्या नुकसान हुआ, किस तरह जल के खाक हुआ, सीधे आपको दर्शाने का कार्य करेंगे। सीधे सीधे मैं पहले आपको ले चलने का प्रयास करता हूँ। इस पूरी दिशा को मैं चाहूँगा कैमरा मैन जी से कि आप दिखाएं किस तरह आग जलकर हर एक सामान पूरी तरह नष्ट नष्ट हो गया है। एक परिवार, एक गरीब किसान किस तरह अपनी जीविका चलाता है, किस तरह पालन पोषण करता है, लेकिन उस परिवार एक एक तिनका जोड़कर उस घर को बनाने का काम करता है और उसका जब घर जल जाता है तो क्या इसकी तो जानकारी मैं उनसे खुद जान कर दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको सीधे बताना चाहता हूं, एक गरीब परिवार, एक किसान अपनी खेती कर मजदूरी कर एक अनाज उपाता है। सीधे मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, अनाज भी जलकर पूरी तरह तहस नहस। तेल के लिए सरसों खेत में बोता है, आप देख सकते हैं किस तरह जलकर तहस नहस हुआ। एक जो अनाज खेत में धान गेहूँ उपाता है वो भी जलकर कैसे नष्ट हो गया है। सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरह एक एक चीज़ को दिखाऊं तो मैं कम नहीं, पूरी तरह जल कर तहस नहस हो गया है। एक मजदूर अपनी जीविका के लिए घर में कहा जाता है तो माल गोरू रखता है, उसको भी दिखाने का जिसमें उस घास को काट कर उस माल को खिलाने का प्रयास करता है, वो भी पूरी तरह जलकर तहस नहस हो गया है। एक गरीब परिवार जिसकी जीविका किस तरह चलता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूं। जो गर्मी हो ठंडी हो हर मौसम में अपने शरीर को ढकने का काम करता है, वो भी वस्त्र यहाँ पे पूरी तरह जल के नष्ट हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह हर एक सामग्री जलकर नष्ट हो गया है। और इस भीषण गर्मी में एक किसान परिवार किस तरह एक पंखे को गोट कर अपने घर में लगाकर हवा खाता है, वो भी आप देख सकते हैं जल कर पूरी तरह तहस नष्ट हो गया है। तो इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गरीब परिवार की जीविका कैसा चलता होगा, कैसे मजदूरी करके अपने घर को चलाता होगा। यहाँ पे सीधे आप देख सकते हैं एक कपड़ा है वो भी पूरी तरह जल के पूरी तरह नष्ट हो गया है। मैं आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक जब गरीब परिवार होता है, एक ही घर होता है, उसी घर में हर सामग्री वो खाने का हो, रहने का हो, बिस्तर हो, रखने का काम करता है। लेकिन उस साथ में भी एक अपनी जो रोजी रोटी चलाता है, जिसकी जीविका चलता है, एक माल गोरू के लिए भी वो भूसा भी रखता है बगल में, उसको भी रखा गया है, वो भी जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया है। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह एक गरीब परिवार जिस तरह उसकी जीविका चलती है, सामग्री देखा जाए तो कोई चीज़ यहाँ पे बचा नहीं है, पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है। मैं आगे भी आपको दिखाने का प्रयास कि किस तरह एक गरीब परिवार जिस तरह उसकी जीविका चलती है, सामग्री देखा जाए तो कोई चीज़ यहाँ पे बचा नहीं है, पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है। मैं आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये पूरी सामग्री देख सकते हैं, एक बिस्तर तक भी कहा जाए तो वो भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। सीधे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस साइड में जाऊँ तो जो परिवार जो अपनी घर के बच्चों को जीविका चलाता हो, किस तरह चलाता हो, एक ठेला देखा जाए यहाँ पे मौजूद है। मैं सीधे आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस ठेले पे ये अपनी जीविका 2 वक्त की रोटी चलाते हैं, वो भी ठेला तक भी जलकर नष्ट हो गया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिवार की जीविका किस तरह चलेगा। वो जो घर का सदस्य होगा, जो मुखिया होगा, जिसके तरीके से वो अपनी जीविका चलाता होगा, वो अंडा बेचकर इस पे चलाता हो या पकौड़ी बेचकर चलाता हो, कुछ भी करके चलाता हो। देख सकते हैं एक एक टायर तक जल गया है, लोहा तक भी जल गया है। इससे भी बड़ी दुख की घटना क्या हो सकती है। मैं सीधे आगे आपको भी दिखाता हूँ। इस चीज़ को देखकर पूरी तरह लग रहा है यहाँ पे जो सिलाई मशीन है, इस सिलाई मशीन को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस घर में बेटी भी होगी, जो इस सिलाई मशीन के सहारे हो सकता है इस सिलाई मशीन को कपड़ा सीती होगी, चाहे सिलाई मशीन के करके 2 वक्त की और रोटी अपने पिता को जोड़ने का काम करती हो, लेकिन वो भी सिलाई मशीन जलकर नष्ट हो गया है। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि आप करीब से दिखाएं सिलाई मशीन का जलने का जो दासा देख रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाया सकता है कि कितनी आग तेज होगी। एक बर्तन है जिसमें एक पत्नी अपने पति को भोजन परोसती होगी, वो भी किस तरह जलकर नष्ट हो गया है। क्या
एक गरीब परिवार की यही रवैया है। क्या एक गरीब परिवार अपने घर को पूरी तरह एक एक तिनका जोड़कर तैयार किया होगा, उसका घर इस तरह जलकर नष्ट हो गया, क्या बीती होगी इसका अंदाजा लगाना चाहिए। इसके ऊपर अधिकारियों को सोचना चाहिए, अधिकारियों को विचार करना चाहिए कि किस तरह की आग लगी, क्यों लगी, कैसे लगी। इसकी तो जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन आगे भी मैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे जो गरीब परिवार खरीदने का उसके पास 2 वक्त का पैसा नहीं होगा, लेकिन उसको भी वो अपने खेत में अपनी पसीना, अपनी मेहनत के बदौलत एक एक पसीना बहाकर खेत में अनाज उपाड़ने का प्रयास करता है। लेकिन एक देखा जाए तो ये आलू है, जो गरीब किसान उस आलू को अपने खेत में कितनी पसीना इस तरतराती धूप में इसको पैदा किया होगा, तब लाकर घरों में रखा होगा, लेकिन ये आलू भी जल गया है। ये आलू भी जल गया। कैसे उस परिवार की जीविका चलेगा, कैसे वो अपना पालन पोषण करेगा जिस घर में बेटियां हो, बेटे हो, 4-4 परिवार जीता हो। आप देख भी सकते हैं जो दूरी है, जितनी दूरी में ये परिवार इसमें रहता होगा, कैसे जीविका चलाता होगा। लेकिन उस परिवार को एक छत, एक टाटी का घर भी जल गया हो तो फिर वो कैसे रहेगा, इस तड़पती धूप में हो। आप देख भी सकते हैं जो दूरी है, जितनी दूरी में ये परिवार इसमें रहता होगा, कैसे जीविका चलाता होगा। लेकिन उस परिवार को एक छत, एक टाटी का घर भी जल गया हो तो फिर वो कैसे रहेगा। इस तड़पती धूप में लोग एसी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास एक छत ही ना हो, एक मड़ई का घर हो, वो भी ना हो, इस ललहाती धूप में कैसे अपनी जीविका चलाता हो। लेकिन सीधे मैं जानने का प्रयास करता हूँ जिनकी घर जली है वो कौन है और कैसे ये घर जली और कैसे आग लगी। सीधे सीधे मैं पहुँच रहा हूँ। स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? राम छत्री गुप्ता। ये आग कब लगी? आग लगी 5:30 बजे। 5:30 बजे कल शाम को? हाँ। कैसे आग लगी है? जानकारी है नहीं, कोई मालूम नहीं हमको कैसे जली। यानी पता नहीं चल रहा है आग कैसे लगी? नहीं। जैसे घर से निकल भी जाओ वैसे आग। अच्छा, आग लगी तो आप कहाँ थी? दोनों खेत में गए थे? बिया पटो। बिया पटवे। और क्या हुआ था? दुकान वहाँ ठेले पे चौराहे पे लगाए थे और हम लोग सारी पब्लिक शाम को टाइम यहाँ बैठे थे। जब ये आग लगा, अचानक आग लगा है, इसको कोई जानकारी नहीं है। फिर हम लोग आए थे, घर में भैंस थी, उसको खोल के निकाले हैं लोग, और बस उसके बाद कोई सामान इनका बचा नहीं है। यानी रात में जब आग लगी तो यानी अंदर से आग लगी क्या? हाँ, अंदर से अचानक आग लगी है। थोड़ी सी जब आग जली होगी तो कोई तो देखा पूरा होगा। जनता उतर के बाद बुताना चालू कर दिया। यहाँ बुताने का कोई मौका नहीं है। तो यहाँ मालूम नहीं चल रहा है कि आग किस कारण लगी, अज्ञात कारण से ही लगी होगी। लेकिन जब आग लगी तो आप कहाँ मौजूद थे? हम तो घर के बाहर थे। यानी अपनी रोजी रोटी के लिए आप ठेला पे अपने जो जीविका के लिए पालन पोषण उसको काम कर रहे थे। हाँ। जब आग लगी तो आप कहाँ थे? खेत में गए थे? दोनों व्यक्ति को जब न संग में गई रहूं, जब लोग में लिकड़ में जाता लेकिन केहू घर में न रह, दूगो एगो लड़की रह। अच्छा, आपकी कितनी बेटियां हैं? 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, तो वो लोग कहाँ थे? और वो तो लड़की सब घरे पर थे। हाँ, जब आग लगी तो आप कहाँ थे? घर ही पे थे। घर ही पे थे। कैसे आग, कुछ जानकारी है बेटा, कैसे आग लगा? हम बर्तन धो रहे थे, पता नहीं कैसे लगे, हमको मालूम नहीं। आग कहाँ से शुरू हुआ? आगे उस साइड से? पीछे से, हाँ, पीछे आप बर्तन इस साइड में घर में धो रहे यहीं पे धो रहे हैं, यहाँ पे सामने कल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नलका है, यहाँ पे बर्तन धो रही थी, तब तक आग उधर से लपेटा तेजी में आया। इनको जानकारी भी नहीं हो पाया, पता भी नहीं चला कि आग कैसे लगे। लेकिन जैसे भी लगा, मैं ऊपर अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं जो चुनाव के तौर में अपनी एक एक दाव पेश करते हैं। एक एक लोग कहते हैं मैं इस गरीब के लिए खड़ा रहूंगा, इस मजदूर के लिए खड़ा रहूंगा, किसान के लिए खड़ा रहूंगा। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनसे मैं करना चाहता हूं कि आग किसी भी कारण लगी, लेकिन एक गरीब परिवार का घर जला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपी न्यूज़ के साथ यूपी बिहार न्यूज़ में शत्रुघ्न कुमार यादव तमकुही विधानसभा के पिपरा बघेल में मौजूद हूँ, जहाँ पे बीती रात किसी कारण या अज्ञात कारण यहाँ पे आग लग गई। आखिर आग कैसे लगी, क्यों लगी और किस कारण से लगी, सीधे हम जानकारी लेंगे। जिनकी घर जली है यहाँ पे मौजूद है, दोनों पत्नी पत्नी, सीधे इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन जानकारी लेने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे जो रात्रि में यहाँ पे आग लगी है, सामान क्या क्या नुकसान हुआ, किस तरह जल के खाक हुआ, सीधे आपको दर्शाने का कार्य करेंगे। सीधे सीधे मैं पहले आपको ले चलने का प्रयास करता हूँ। इस पूरी दिशा को मैं चाहूँगा कैमरा मैन जी से कि आप दिखाएं किस तरह आग जलकर हर एक सामान पूरी तरह नष्ट नस हो गया है। एक परिवार, एक गरीब किसान किस तरह अपनी जीविका चलाता है, किस तरह पालन पोषण करता है, लेकिन उस परिवार एक एक तिनका जोड़कर उस घर को बनाने का काम करता है। और उसका जब घर जल जाता है तो क्या, इसकी तो जानकारी मैं उनसे खुद जान कर दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको सीधे बताना चाहता हूं, एक गरीब परिवार
एक किसान अपनी खेती कर कर मजदूरी कर कर एक अनाज उपाता है, सीधे मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। अनाज भी जलकर पूरी तरह तहस नहस। तेल के लिए सरसों खेत में बोता है, आप देख सकते हैं किस तरह जलकर तहस नहस हुआ। एक जो अनाज खेत में धान गेहूँ उपाता है वो भी जलकर कैसे नष्ट हो गया है। सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरह एक एक चीज़ को दिखाऊं तो मैं कम नहीं, पूरी तरह जल कर तहस नहस हो गया है। एक मजदूर अपनी जीविका के लिए घर में कहा जाता है तो माल गोरू रखता है, उसको भी दिखाने का जिसमें उस घास को काट कर उस माल को खिलाने का प्रयास करता है, वो भी पूरी तरह जल कर तहस नहस हो गया है। एक गरीब परिवार जिसकी जीविका किस तरह चलता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूं। जो गर्मी हो ठंडी हो हर मौसम में अपने शरीर को ढकने का काम करता है, वो भी वस्त्र यहाँ पे पूरी तरह जल के नष्ट हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह हर एक सामग्री जलकर नष्ट हो गया है। और इस भीषण गर्मी में एक किसान परिवार किस तरह एक पंखे को गोट कर कर अपने घर में लगाकर हवा खाता है, वो भी आप देख सकते हैं जल कर पूरी तरह तहस नष्ट हो गया है। तो इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गरीब परिवार की जीविका कैसा चलता होगा, कैसे मजदूरी करके अपने घर को चलाता होगा। यहाँ पे सीधे आप देख सकते हैं एक कपड़ा है वो भी पूरी तरह जल के पूरी तरह नष्ट हो गया है। मैं आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक जब गरीब परिवार होता है, एक ही घर होता है, उसी घर में हर सामग्री वो खाने का हो, रहने का हो, बिस्तर हो, रखने का काम करता है, लेकिन उस साथ में भी एक अपनी जो रोजी रोटी चलाता है, जिसकी जीविका चलता है, एक माल गोरू के लिए भी वो भूसा भी रखता है, बगल में उसको भी रखा गया है, वो भी जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया है। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह एक गरीब परिवार जिस तरह उसकी जीविका चलती है, सामग्री देखा जाए तो कोई चीज़ यहाँ पे बचा नहीं है, पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है। मैं आगे भी आपको दिखाने का प्रयास लगा। मैं ऊपर अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ जो चुनाव के तौर में अपनी एक एक दाव पेश करते हैं। एक एक लोग कहते हैं मैं इस गरीब के लिए खड़ा रहूँगा, इस मजदूर के लिए खड़ा रहूँगा, किसान के लिए खड़ा रहूँगा। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे मैं करना चाहता हूँ कि आग किसी भी कारण लगी, लेकिन एक गरीब परिवार का घर जला है, एक गरीब परिवार का बच्चे भूखे मरेंगे, गरीब परिवार इस धूप में कैसे रहेगा। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन विनती करना चाहता हूं कि इस गरीब परिवार पे सीधे उनकी ध्यान जाए और इनके लिए कुछ करें। हो सके तो तत्काल इनके लिए आवास की व्यवस्था करें कि इनकी भी घर बन जाए और सीधे सीधे इनकी जो बच्चे हैं इनका भी पालन पोषण हो जाए, क्योंकि घर तो घर एक एक सामग्री जल चुका है। हमको लग रहा है इसी घर में कोई भूसा रखता है, किसान गरीब इसी घर में पैसा रखता है, इसी घर में खाना रखता है, इसी घर में भोजन रखता है। आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से पूरी आपको दिखाने का प्रयास किया हूं, सारी सामग्री जलकर नष्ट हो गया। और वो सारी सामग्री जल के नष्ट हो गया। मैं जानना चाहूंगा अभी तक कोई आपके पास मौजूद आया है कि नहीं आया? कोई नहीं आया है अभी। कोई इस ग्राम सभा के प्रधान कौन है? वो मनोज प्रधान है। वो आए थे कि नहीं यहाँ पे? शाम को आए थे। क्या करे तो कुछ आर्थिक मदद के लिए बात कहें कि नहीं? कहे थे। कहे थे, क्या कहे थे? और आज सिर्फ कहे थे कि कुछ करने के लिए कहें, चाहे कुछ दिए? अभी रात को कहें, रात से सब हो जाएगा, हो जाएगा। अभी उसके बाद सुबह वो नहीं आया? नहीं आया सुबह अभी। तो इस तक देख सकते हैं जब प्रधानी का एक चुनाव होता है, मैं किसी के खिलाफ चलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक सब कहना जरूर चाहता हूं, जब प्रधानी का चुनाव आता है तो एक एक से लोग दावा ठोकते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए हर मदद हर संभव 24 घंटा खड़ा रहूंगा, लेकिन एक गरीब परिवार का घर जले हुए 24 घंटा हो गया, लेकिन सिर्फ एक आशा दिलाकर, एक दिलासा दिलाकर चले गए, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक मदद सहायता इनको मिला नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा ऊपर से अधिकारियों से लेकर नीचे अधिकारियों तरफ से निवेदन पुनः मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि एक बार आपकी इस पर ध्यान जाए और इस ललाती हुई धूप में ये परिवार कैसे अपनी जीविका चलाऊंगा उस पर पूरे फोकस करने का काम करें। तमाम आप देख सकते हैं जिस तरह के यहाँ के लोग मौजूद हैं, यहाँ पे एक एक कोई सामग्री नहीं बचा है जिससे ये अपनी तिनका जोड़कर फिर अपना तैयार कर सकते। एक मजदूर, एक गरीब जो 500 रुपया कमाता हो, शाम को इसकी रोजी रोटी चलता हो, कैसे घर अपना तैयार किया होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप सीधे मैं उन अधिकारियों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि एक आवास की व्यवस्था करें और तत्काल हो सके तो इनके लिए भोजन की तत्काल व्यवस्था कराएं, क्योंकि इनकी आंसू बयान कर रही है कि इनकी स्थिति क्या गुजरी होगी। आंसू को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी दिल पे क्या बीती होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल हो सके कोई समाज सेवक हो, ग्राम प्रधान हो, जो भी हो, इनकी आर्थिक मदद में आए और हो सके तो गरीब परिवार का पेट को आप सहायता करने का हो गया। मैं चाहूँगा करीब से इसको दिखाने का काम करे, बनाने की दूर की बात, इसे सोचा भी नहीं सकता। इससे चला एक बर्तन जिसमें एक गरीब परिवार का भोजन पकता, वो भी
भी जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया है। एक लैंप कहा जा सकता है जिसकी घर में रोशनी, लोगों के घर में तो इन्वर्टर होता है लेकिन एक किसान के घर में यही पाया जाता है, जिसके रोशनी के सहारे वो अपनी बैठकर 2 रोज की रोटी खाता होगा, उस परिवार का भी जलकर नष्ट हो गया होगा। आप देख सकते हैं पूरी तरह हर बर्तन देखा जाए, कोई बर्तन ऐसा नहीं है जो पूरी तरह जल के नष्ट हो गया है। ये देखा जाए तो पेटी जिसमें परिवार हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पैसा रखा होगा, वो भी जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। मैं चाहूँगा करीब से आप दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरह जिस तरह देख रहे हैं, क्या एक ये लोहे का जो कहा जाए तो लोटा है, वो भी स्थिति जलकर कैसा हो गया, तो उस परिवार का जो अनाज होगा जलकर कैसा हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सीधे ये देखिए, ये दिखा रही है, देखिए ये देखिए एक सिनोरा होता है, जो बेटी का एक ब्याह होता है तो लेकर आशा लेकर एक सिनोरा भी जल गया है। आंसू को देखकर बयान किया जा सकता है कि इस गरीब परिवार पे क्या बीता होगा। मैं उनसे निवेदन करें, देखिए ये पैसा होता है, मैं पहले ही कर रहा था, गरीब परिवार, इसको आप करीब से दिखाने का प्रयास करें। ये पैसा है जो गरीब परिवार 10-10 रुपया 20-20 रुपया कर गोट कर अपने मजदूरी, बच्चों के लिए, शादी विवाह के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए गोट करता है, ये भी जलकर पूरी तरह तहस नहस हो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग कहेंगे कि झूठ, अरे झूठ नहीं, ये सच्चाई है, देख लो, आँख खोल कर देख लो। ये पैसा है जो मजदूरी कर एक ठेला चलाने वाला, जिसका ठेला भी जल गया है, जिस ठेले के चलते वो अपना 2 वक्त का पैसा गोट कर रहा, वो भी जल गया, देख सकते हैं। ये देखिए करीब से, ये पैसा रुपया जो भी हो, एक गरीब परिवार का हो सकता है कि एक गोल्डन, देखिए उस गरीब किसान के घर में गोल्डन कहाँ से पाया जाएगा, उसने तो एक गोल्डन सोना नहीं पाया जाए, गोल्डन से ही अपना काम चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी जलकर ये पैसा है, देख लीजिए। ये पैसे की गरीब किसान अपने घर में कैसे रखता है, अगर ज़्यादा पैसा होगा तब तो बैंक बैलेंस में रखेगा, लेकिन कम पैसा ही गोट करके अपने घर की रोजी रोटी को चलाने का प्रयास करता है, पूरी तरह जल गया, देख सकते हैं। मैं पूरा दिखाने का आगे भी दिखाने का, मैं देखिए ये है पैसा भी तहस नहस हो गया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि तत्काल हो सके तो इस परिवार को सहायता की ज़रूरत है। जो हम वादा करते हैं, जो कहते हैं कि जनता का आंसू नहीं बनने चाहिए, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए, कोई राजनेता है, नेता है, आपके आर्थिक के मदद के लिए आएंगे जरूर, हमें विश्वास है, आप रोइए मत। मैं आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, सीधे ले चलता हूँ यहाँ पे, जो गरीब परिवार एक कैसे अपनी जीविका पर आप देख सकते हैं। जितने भी लोग हैं, बहती हुई आंसू को देखकर सारे लोगों की आंखों में आंसू नम हो गई है। मैं आगे भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। सीधे सीधे आप यहां देख सकते हैं, चावल अनाज जो भी होता है, एक मजदूर किस तरह, देखिए ये जब मजदूर अपने बर्तन में डालता है पका, लेकिन आग से जलकर इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कैसा हुआ है। जिस परिवार 5 किलो अनाज रखा हो 5 दिन के खाने के लिए, लेकिन एक पल भर में वो अनाज जलकर तहस नहस हो गया, उस परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देख सकते हैं, जो भी हो, यहाँ पे एक परिवार, अरे बड़े बड़े लोगों के तो महल में अनाज पूरी भरी रहती है, लेकिन एक परिवार के छोटी सी ये डिब्बे में जो धान रखा गया है, देख लीजिए, ये भी पूरी तरह जल के नष्ट हो गया है। मैं कहना चाहूँगा इस परिवार को तत्काल आर्थिक मदद की ज़रूरत है। हो सके तो तत्काल आप पहुँचें और अपने घर को छोड़ें और तत्काल इस परिवार को आप आर्थिक मदद देने का प्रयास करें। एक आटा जो तावा पे पकता है, लेकिन ये आटा आज इस डब्बे में पक गया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस गरीब परिवार के ऊपर क्या बीत